Assalamu alaikum everyone. Today we discuss the next form of the measures of central tendency, and this is the second topic from the chapter statistics, that is mode. Mode of data, and data are of two types. One is the grouped data, another is the ungrouped data. What basically the mode is actually the value of variable. It's actually the value of the variable which occurs most frequently. Value of the variable which occurs most frequently, या हम कह सकते हैं, or in other words we can say that it is actually the observation. हम वो observation of the data को हम mode कहते हैं, that has highest or maximum frequency. That has highest or maximum frequency. So हम कहते हैं कि observation that has the highest or maximum frequency. ये point जो है, this is actually related to the ungrouped data. ये हमारे पास ungrouped data के लिए है. And if we talk about the ungrouped data, तो ungrouped data जो होगा random form में होता है and actual और accurate form में होता है. That means 2 3 5 6 1 4 2 3 2. अगर इस तरह का डेटा हम कंसिडर, दैट मींस दीज आर द ऑब्जर्वेशंस हियर. अगर हम इस तरह का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वी हैव द ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, और वी कैन से दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, राइट? सो आउट ऑफ दीज ऑल, अगर हमें मोड वैल्यू पता करना हो, तो मोड वैल्यू इज दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज कमिंग मल्टीपल टाइम्स, या कहेंगे इसमें से जो रिपीट हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसी को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन और मोड ऑफ दैट डेटा. सो 2 जो है 3 टाइम्स यहां पे अपीयर हो रहा है, 3 टाइम्स 2 occurs, so we can say that 2 is the mode of the above frequency, above this observation or data. So इस टोटल ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास 2 होगा, दिस इज द मोड ऑफ द above frequency. I am talking about here the ungrouped data. लेकिन हमें जो टॉपिक पढ़ना है, we actually have to deal with mode of grouped data. ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, बट इन 10th क्लास नीड टू फाइंड द मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा. ओके, द ग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप्ड डेटा जो होता है, इस तरह का डेटा होता है, दैट इज इन द इंटरवल फॉर्म, जिसमें जो कि कैटेगराइज किया हुआ होता है अनग्रुप्ड डेटा. सो अनग्रुप्ड डेटा को कैटेगराइज करते हैं इन द ग्रुप्ड डेटा. दैट मींस वी राइट दैट ऑब्जर्वेशन और दैट डेटा इन द इंटरवल फॉर्म. वो इंटरवल फॉर्म में होता है, लाइक 0 to 1, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. These are actually the intervals, and we say this is the observation. These are the observations here. और ये observation जो है, ये किस फॉर्म में है? They are in the interval form. और इस इंटरवल में आपको ये क्लियर होना चाहिए, the number at the left side is called as the lower limit, जो कि बार बार मैं बोल रहा हूं, and this one is called as the upper limit of the class interval. Okay. सो मोड जो है, मोड वैल्यू ऑफ द ग्रुप्ड डेटा जब भी फाइंड करना है, मैंने आपसे कहा दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड एज, और उसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, हम उसी को क्या कहते हैं, मोड ऑफ दैट डेटा. अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था 2 3 5 6 है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, एंड फ्रीक्वेंसी 1 6 10 2. सो फ्रीक्वेंसी जो है 10 इज द फ्रीक्वेंसी हियर, एंड दैट अपीयर्स मैक्सिमम टाइम, और इसकी रेस्पेक्ट में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 5. सो द मोड ऑफ द डेटा इज हियर, मोड वैल्यू इज 5. समझ आ रहा है?
क्योंकि 5 अगर हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, सबसे ज्यादा बार। लेकिन ये बात है ग्रुप डेटा, अनग्रुप्ड डेटा की। इसी तरह अगर हम ग्रुप डेटा में चले जाए तो ग्रुप डेटा में भी इस चीज को जब क्लियर करते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास ये इंटरवल्स है और इसके रेस्पेक्ट में 1 6 3 2 मानते हैं, दीज आर द एफआईज फॉर एग्जांपल, इनको मानते हैं हम कि ये फ्रीक्वेंसीज होंगे। यहां पे जो है हम नहीं बता सकते क्लियरली वो वैल्यू क्या होगा मोड का, क्योंकि यहां पे जो है दैट इज 5 to 10 और समवेयर इट इज 10 to 15, हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हैं। तो इस केस में जब हमें पता करना हो, जब भी हमें पता करना हो द मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, उसके लिए व्हाट वी फाइंड, वी फर्स्ट लुक इनटू दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मैक्सिमम। हम सबसे पहले पता कर देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो अभी जो हमारे पास हाईएस्ट है दैट इज 6, राइट। सो इस 6 वाली फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन और क्लास को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं लाइक दिस, एंड दैट क्लास विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी कॉल इट एज द मॉडल क्लास। इसको कहते हैं मॉडल क्लास। इसको मॉडल क्लास क्यों कहते हैं? ये क्लास वो क्लास होता है जहां पे हम लोग फाइंड करेंगे मोड, द मोड वैल्यू लाइज इन बिटवीन 5 and 10। ये जो मोड वैल्यू होगा वो इसी इंटरवल में फॉल होगा समवेयर, तो उसी वैल्यू को हमने फाइंड करना होगा। वो तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होता है। तो मैं यहां से आपको क्लियर करना चाहता हूं, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है वी नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास। तो अगर ये हमारे पास क्लास इंटरवल एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, so we can easily find the model class, and model class is that class which has the maximum frequencies। जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है दैट इज 5 to 10, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। सो अब बात करते हैं मोड की। सो मोड जो होता है फॉर ग्रुप डेटा, वी डिनोट इट एज, वी राइट द फॉर्मूला फॉर मोड एज L प्लस F1 minus F0 over twice F1 minus F0 minus F2 multiple with H। This is the formula for the mode, और we can say mode value अगर किसी डेटा का फाइंड करना है तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे जो हमारे अननोन्स है इनके भी पर्टिकुलर नेम्स है, सो इनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट एक्चुअली L, F1, F0 और F2 एंड H इज। सो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं, सो आप सबको क्लियर हुआ होगा मॉडल क्लास। सो व्हाट इज मॉडल क्लास हियर? मॉडल क्लास इज इंटरवल with maximum frequencies, right? Second, then it is L is the lower limit। L जो है ये लोअर लिमिट है ऑफ मॉडल क्लास। L is the lower limit of model class। तो अगर मॉडल क्लास ये वाला है तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट इज हियर 5, तो ये होगा लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास L इज 5। क्लियर अप टू दिस? उसके बाद जो हमारे पास है दैट इज F1 जो हमारे पास है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होते हैं उससे हम डिनोट करते हैं F1 से, तो ये है हमारे पास F1। This is the F1। F0 that is frequency of class before model class। मॉडल क्लास से पहले जो हमारे पास क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 से डिनोट करते हैं। सो F1 से पहले तो ये F0 हुआ, सो F0 हमारा 1 होगा। ओके, इन द सेम वे हम कह सकते हैं F2 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास।
मॉडल क्लास के बाद वाला जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये होगा क्लास इंटरवल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f2. सो दिस इज f2. सो वी हैव नाउ l, f1, f0 एंड f2 एंड द लास्ट थिंग हियर इज h, जो कि पहले भी हमने डिफाइन किया हुआ है. h इज व्हाट? h इज द क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास. Class size of model class. So h class size of the model class. Here what is the class size of the model class? Class size कैसे हम लेते हैं? Difference of the model class. Class interval का difference, तो हम कहेंगे h जो है that is 10 minus 5, वो हमारे पास आएगा 5. So all the data is in front of us now. So we put the value of h, l, f1, f2, f0 in the given mode formula to get the model or mode value of the given group data. Hope you understand the whole. तो इसके related अब जो है exercise का पहला question हम करते हैं. Now the question number 1 from the exercise is exercise 14.2. The following table shows the age of the parents admitted in the hospital during a year. Age in years, that is in interval from form given है हमारे पास, आप देख सकते हैं. Table is in front of you now. So number of patients जो है that is 6, 11, 21, 23, 14 and 5. So here number of parents are what? The frequencies and age in years जो हमारे पास है grouped data है, और we can say ये हमारे पास observations है. Okay. So what we need to find is we need to find the mode and the mean of the data given above. हमें मोड भी फाइंड करना है और मीन भी, क्योंकि मीन जो है एक्चुअल में मीन को हमने डिफाइन किया इन द प्रीवियस टॉपिक. तो आप प्रीवियस वीडियो चेक करके आप इजीली इसका मीन फाइंड कर सकते हैं. बट मोड जो है हम इसका मोड कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. ओके. सो व्हाट इज गिवन हियर? वी आर गिवन अ टेबल. सो हमें दिया है पहले एज इन ईयर्स, that is 5 to 15, 15 to 25. तो 10 का जो यहाँ पे गैप है, so we can easily write 25 to 35, 65. so हमारे पास एक क्लास इंटरवल होगा, और इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास गिवन है that is the number of patients जिन्हें हम डिनोट करते हैं FI से. एंड वी आर द पेशेंट्स एज 6, 11, 21, 6, 11, 21. दिस इज द गिवन टेबल. सो मीन के फॉर्म में हमें बहुत कुछ फाइंड करना पड़ता है अगर तीनों मेथड से हम करते हैं, बट इस केस में हमारे पास जो गिवन टेबल है उस हिसाब से ही हम डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं. सो वी नो दैट मोड. अब मोड किसके बराबर है? मोड जो हमारे पास होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 प्लस माइनस F0 ओवर ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास साइज दैट इज H. ओके. सो ये क्लियर है आपको? सो अब हम यहां पे सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे. उसके लिए हमें हमारे पास जो मॉडल क्लास है, हियर मॉडल क्लास, हमारे पास जो मॉडल क्लास है दैट इज दैट क्लास विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज अभी इस क्लास में है, तो हम इसे ही डिनोट करते हैं लाइक दिस. सो वो होगा 35 to 45. L is the lower limit of the model class. Lower limit of the model class is 35. Out of the two, lower limit is 35. F1. F1 is the frequency of the model class. That is this one. F1 is the frequency of model class. That is 23. F0. F0 is the frequency of the class before the model class. This one. So वो हमारे पास है 21 and F2 is the frequency of the class
आफ्टर द मॉडल क्लास दैट इज 14. सो ये क्लियर होना चाहिए आपको क्लियरली. जो हमारे पास मॉडल क्लास है उस पे F1 हम सेट करते हैं. सो F0 उससे ऊपर और F1 F2 उससे नीचे, या सीधे हम कह सकते हैं 0 1 2 इस तरह ये अपीयर होता है. समझ आ रहा है. एंड द मिडल वन इज द मॉडल क्लास है. ओके, अब बचा है LH. H is the size of the class model class. अभी जो size of the class interval है that is 45 minus 35. The difference between the two that is equal to 10. Implies mode जो हमारे पास आएगा that will be L. L is equal to 35 plus F1 that is equal to 23 minus F0. F0 is 21 over twice F1 that is 23 minus F0 is 21 minus F1 sorry F2. F2 is 14 here into the corresponding H, and H we have calculated as 10. So further we can write this as 35 plus 23 minus 21 is 2 upon it will become 23 into 2 is 46, and 46 minus 4 this is 5 35. 46 minus 35 into 10 है ना. 46 minus 35 into 10 वो आ जाएगा 35 plus 2 upon 46 minus 35 11 into 10. So हमारे पास जो लास्ट पे रिजल्ट आएगा दैट इज एक्चुअली 35 प्लस 20 upon 11. So it will become 11 1s 11 1.8 that will become 36.8 approximately. So ये जो हमारा वैल्यू होगा दैट इज द मोड वैल्यू, और ये वैल्यू जो होगा ये इन बिटवीन 35 एंड 45 ही लाई करेगा. सी दिस 36.8 is the approximate mode value of what? Mode value of the observation or data, or that lies in the model in between the model class. Hope you understand the whole question.